रायपुर पहुंचे कांग्रेस के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार। रायपुर पहुंचे कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार राजीव शुक्ला, राज्यसभा उम्मीदवार रंजीत रंजन भी रायपुर पहुंची। तो कांग्रेस नेताओं ने उनका एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से स्वागत किया। कल विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे। तो बड़ी खबर और अहम खबर, तो राज्यसभा पहुंचे जो पहुंचने वाले हैं, जो कैंडिडेट वो पहुंच गए हैं रायपुर। कल नामांकन है। कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए। तो एयरपोर्ट पहुंचने पर राजीव शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, इनका स्वागत किया गया। राज्यसभा उम्मीदवार हैं और राज्यसभा कैंडिडेट रंजीत रंजन, इनका भी जोरदार स्वागत किया गया। किस तरीके से एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। तो राज्यसभा उम्मीदवार रंजीत रंजन भी रायपुर पहुंची, वो शाम को पहुंची हैं। तो कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से स्वागत किया राज्यसभा उम्मीदवारों का। राजीव शुक्ला पहले पहुंचे, उसके बाद राज्यसभा कैंडिडेट रंजीत रंजन आज शाम पहुंचे। तो रायपुर पहुंच गए हैं कांग्रेस के दोनों ही राज्यसभा उम्मीदवार। कल नामांकन दाखिल करेंगे। तो कल का दिन कांग्रेस के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन। कल नॉमिनेशन यहां पर होगा, नामांकन दाखिल होगा। तो राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस से राजीव शुक्ला जो कि रायपुर पहुंच चुके हैं, रंजीत रंजन राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस से, ये भी रायपुर पहुंची हुई हैं। तो दोनों ही उम्मीदवार, राज्यसभा उम्मीदवार रायपुर पहुंच गए। रायपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। तो कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत यहां पर किया। ये देखिए, राजीव शुक्ला राज्यसभा उम्मीदवार पहुंचे, कल नामांकन दाखिल करेंगे। तो रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत भव्य तरीके से किया गया। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार। कल नामांकन है। तो अहम खबर आज की और बड़ी खबर है कि दोनों ही राज्यसभा उम्मीदवार पहुंच गए हैं रायपुर। और सत्या राजपूत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सत्या, क्या है कार्यक्रम? आज दोनों ही राज्यसभा उम्मीदवार पहुंच गए कांग्रेस के। अब किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया होगी? देखिए, नामांकन के मद्देनजर जो दोनों ही प्रत्याशी हैं वो पहुंच चुके हैं। और जो मीडिया से बातचीत करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां विकास की बहुत गुंजाइश है। छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक मुखर और प्रखर आवाज जो है संसद में होनी चाहिए। इन सब को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जनता की समस्या को प्रमुखता से मैं संसद में उठाऊंगा, यहाँ के विकास के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा। तो इस तरह के जो बयान जो है राजीव शुक्ला की ओर से आया है। और साथ में उन्होंने अपने प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा है कि विकास से तो रोजगार, यहाँ पे रोजगार के लिए जो है संसाधन जुटाने की जरूरत है और उद्योग है उसको जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे स्थापित करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो कच्चा मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे उद्योग के जो है विकास की संभावना बहुत ज्यादा है। तो वहीं सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जो है जो यहाँ पे शिक्षा को लेकर बेहतर कदम उठाए हैं, अच्छे स्कूल स्थापित किए हैं। और उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। एक ऐसे ही उच्च शिक्षा में अब जो कदम आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं जब आज पहुंचे ये कैंडिडेट्स उम्मीदवार, तो उसके बाद कांग्रेस के जो वहां पर कार्यकर्ता थे बेहद उत्साहित नजर आए आज एयरपोर्ट पर, जो तस्वीरें हमें मिली। बिल्कुल जयकारा करते हुए वहां पे उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। और वहीं पे जो है मीडिया से उनकी बातचीत हुई और वहां पे जो बीजेपी का बयान है उससे पलटवार करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो हर राज्य में दूसरे राज्य के लोगों को भेजते हैं उनको जो है सवाल की जो है वो नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा है कि राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा में देश के होना जरूरी है, ना कि एक राज्य या दूसरे राज्य के। तो इस तरह बीजेपी पर भी उन्होंने हमलावर दिखाई दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए आपका।